हेलो है, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं फिर से आ गई है, दूसरी हमारी वीडियो जाएगी, जो कि थंबनेल देख के मालूम चल गया होगा कि मैं क्या ही और किसके बारे में बातें करनी आई हूँ। तो आजकल यही लोगों के बारे में बात करूँगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि हमेशा इन लोग के पीछे, क्योंकि ये लोग कंटेंट ही है। मैं तो अब सास बहू सीरियल देखना भूल गई। मैं ये कब देखती हूँ सिर्फ तो उसे नैना मिलाए के। इसके अलावा मैं पहले इतनी सीरियल देखती थी ना, अब तो मैं देखना ही भूल गई। इन लोग से ही फुर्सत नहीं मिलता, क्योंकि इन लोग इतना ही ये चीज करके रख दी है, सास बहू ननद देवरानी जेठानी करके रख दी है ना, कि दूसरे के लिए कंटेंट ही नहीं मिलता। और दूसरे चीज़ों देखने के लिए, क्योंकि घर की भी काम होती है, बच्चे भी होते हैं, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो ये लोग को देख लो, सीरियल ख़त्म। तो ये देखो देखो तो इन लोग की करमाते देखो। एक माँ रो रही है, वो सबको दिख गया। सबको क्या, ये लड़का को दिखा, लेकिन एक माँ रो रही है, ये लड़का को दिखा ही नहीं दिया। अरे जितना वो माँ अपनी बेटी के लिए रो रही है, उससे कहीं ज़्यादा ये माँ टेंशन में रो रही है। वो तो बीमारी के टेंशन में रो रही है, लेकिन ये उनकी तो चलो बेटी की तबीयत खराब है इसलिए रो रही हैं, लेकिन ये माँ से पूछो, क्योंकि इनका बेटा ने नाक में दम करके रखा है इसलिए रो रही। तो ये चीज़ दिखाई नहीं दिया कि मेरी माँ भी रो रही थी। सुबह मैं आंटी की वीडियो देखी थी, जो कि मंदिर में ही बनाई थी। मुझे खुद से रोना आ गया। मैं वैसी सॉन्ग सुनती हूँ, देखती हूँ ना, मुझे ऐसे भी रोना आ जाता है। पता है, निकी दीदी है ना, निकू सुमितो भैया, उनकी भी वो सॉन्ग आई ना, उसको भी मैं देख के मुझे बहुत इमोशनल। मैं सीरियल भी देखती हूँ, कुछ मूवी देखती हूँ, मुझे बहुत रोना आ जाता है। किसी के जोश तलक पर भी सुनती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों। तो ये चीज़ तुम्हें दिखाई नहीं दिया। अब ये लड़का बार बार बोल रहा है कि इसकी मम्मी को ऐसा लग रहा है, क्यों हो रहा है इसके साथ ऐसा, क्या हुआ, क्यों इसी के साथ क्या नहीं करती, ऐसा कुछ करके। अब फिर हाँ, जाने दो ऐसा करके। अब ये फिर से वो आलता और पैर के लिए बोलता है, फिर दावा। अब दावा भी खिला रहा है बैठ के, तो क्योंकि बाहर के तो इसको कंटेंट ही नहीं है। अभी भी ये लोग घर में घुस के गेट लगा के चप्पर चुप्पर एकर ओकर बात कर रहा है। अब यही सब के कारण होता है, ये सब माइंड जो डिस्टर्ब होता है ना, या फिर रोने का मन, या फिर अकेले या दम घुटता है ना, ये सारे चीज़ें इसी के कारण होता है। गेट लगा के दो दीवार के कमरे के अंदर इसकी बातें उसकी बातें, क्या सासू माँ कह रही है, क्या मम्मी कह रही है, क्या बहनें कह रही है, क्या ननद कह रही है, क्या जेठानी कर रही है, क्या लोग कमेंट कर रहे हैं, कैसे डॉलर आएगा, आगे हम क्या करेंगे, आगे मकान होगा, घर होगा, गाड़ी होगा, भाई से आगे निकल पाएंगे, या फिर मम्मी इतना हम खुद स्ट्रॉन्ग बनेंगे नहीं बनेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें घुसाएगा तो जाएगा कहाँ? हाँ, अभी भी ये लड़का को शर्म नहीं आ रही है और कैसी कैसी बातें बोल रहा है। मतलब हद है यार, किसी चीज़ की भी ना हद होती है। अब तो ना ये लड़का पे मुझे छी आता है, छी के अलावा कुछ नहीं आता। क्योंकि ये पहला कंट्रोवर्सी नहीं है कि इसको लोग माफ़ कर देंगे, या नादान है, या मासूम है, या ना समझ है, या फिर यही सही है। कितने लोगों के साथ ये अपने आप को सही साबित करेगा? भाई भाभी के साथ, भाई के साथ, या भाभी के साथ, या बहन के साथ, या माँ के साथ, या बीवी के साथ, कितने लोगों के साथ तुम सही साबित करोगे? ये लड़का बस तुम्हारी बीवी डिप्रेशन में जाए या ना जाए, लेकिन माँ को ये सभी लोग मिल के ना, इनके घर वाले ज़रूर डिप्रेशन में भेजेंगे। वो इतनी अच्छी आंटी है ना, उनकी सेहत, उनकी बॉडी, या फिर उनकी माइंड, या फिर जो भी हो, हाथ पैर सही सलामत है, भगवान के दिन से है और रहे भी, ये मैं कह रही हूँ। लेकिन इनके बहुए ना, उनको मुझे तो नहीं लगता कि रहने देंगे। हर किसी को दर्द होता है, हर कोई काम करता है तो थक जाता है। आज ये बोल रहा है खाने बनाने को लेकर, तो अच्छा है ना। अब 2 दिन करेगी, और करेगी भी, उसमें भी एकदम वीडियो ले लेके घुसा के उल्टा बोलेगा, ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसा वैसा, तो तबीयत खराब है फिर भी कर रही है। तो अच्छी बात है ना, वो मना करती। अब ऐसे प्यार से मना करेगी तो तुम्हें कंटेंट नहीं मिलेगा ना। अब प्यार से क्या, प्यार से मना करेगी तो वो मानेंगी भी नहीं, ज़बरदस्ती। क्योंकि हर कोई होता है, अब उसका मन करने का रहे या ना रहे, लेकिन हर किसी का होता है कि नहीं मैं करूँगी। तो वो बोल दी कि नहीं, तुम्हारे हाथ के बना हुआ खाना नहीं खाएंगे।
अच्छा है ना। अगर वो इसके हाथ के भी खाएंगे तो सब करके मिलेगा, तो वो दाल और सब्जी छोकेगी, और वही तोरी या कुंदरू अब यही सब मिलेगा। अगर स्पेशल कुछ बनाना रहेगा तो आंटी ही किचन में जाएंगी। फिर अभी अगर जाती भी है महारानी तो कल परसों 2 दिन बाद फिर से जाएगी आंटी ही किचन में, फिर से वही बवाल कंटेंट ये वो होगा। तो कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता? तो उससे अच्छा है ना कि भले ही आंटी मना कर दी, उससे अच्छा जाओ ही मत, करो ही मत। क्या आंटी ऐसे भी आंटी पूरे दिन ये वो थोड़ा बहुत जो रहता है झाड़ू पोछा तो करने वाला कर ही देता है, थोड़ा बहुत अपनी काम है, अपनी पूजा पाठ, अपना नहाना धोना सजना धजना, अपना बेडरूम को संभालना सब करती ही हैं। किचन में ऐसे भी जाती हैं तो 4 रोटी आप लोग के लिए भी स्पेशल बना देगी, उसमें बड़ी क्या बात है। लेकिन इसमें माँ तो नहीं दिखाई ना, माँ तो टाइटल डाली, मैं तो उनका वीडियो नहीं देखी, लेकिन हाँ टाइटल डाली कि मैं अपने पति बच्चों के लिए खाना बनाई ऐसा कुछ करके। वो तो नहीं बोलने आई, लेकिन ये लड़का के देखो, मतलब हाथ धो के एकदम नहा धो के ये लड़का पीछे पड़ गया है। शायद ये माँ को बोल रहा है ना कि मैं ये रंजना डिप्रेशन में है, रंजना को मैं मरने नहीं दे सकता। तो लगता है कि ये माँ को मार के रहेगा और डिप्रेशन में भेज के मार के रहेगा। मुझे अब ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि किसी चीज़ की हद होती है, नीचता के भी हद होता है। सारे हदें पार कर चुका है लड़का। आगे चल के बताओ हर किसी के साथ इसी को ही कंट्रोवर्सी क्यों होता है, हर जगह से इसी का ही नाम क्यों आता है, ये आप लोग भी तो सोचिए। नहीं, आप लोग अपना दिमाग लगा के भी सोचिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ उसकी तबीयत खराब है, ये वो नाटक नहीं कर रही, हर किसी के अंदर होता है। वो तबीयत एक ऐसा चीज़ है ना कि अगर कटा छटा है तो आपको दिख जाएगा कि नहीं यहाँ कटा यहाँ कटा है, लेकिन एक बीमारी होती है ना जो अंदरूनी, वो किसी को नहीं दिखता। तो जिसको होता है उसी को समझ में आता है। मैं उसका मजाक नहीं बना रही हूँ, लेकिन ये लड़का क्या कर रहा है उसको देखो आप लोग। अब ये सारे चीज का कारण भी ये लड़का है। मैं तो अब पता नहीं, अब मैं क्या ऐसा लग रहा है अब इन लोग का वीडियो देख देख के मैं क्या किसके बारे में बोलूँ, क्या चीज़ बोलूँ, क्योंकि इसकी जो 10 मिनट और 15 मिनट की वीडियो आ रही नहीं है, सारी चीज़ें बोलने वाली ही है। मतलब हद है यार। अब बकस दो उस माँ को। वो माँ भी ना उम्मीद लगाई थी, बेटा 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 बेटा, और तुम भी ना बहुत उम्मीद दिए थे, और तुम्हारी बीवी भी आई थी ना, बहुत उम्मीद दी थी और बहुत उम्मीद था। क्योंकि इससे पहले ना सचिन भैया भी ऐसे ही करते थे, तो उनको लगता था कि चलो एक तो हाथ से गया, लेकिन दूसरा हमारा बहुत अच्छा है। क्योंकि तुम ऐसा बात भी करते थे कि मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो तुम्हारी बीवी भी आई थी तो 4 बजे उठना, मम्मी जी सुबह सुबह झाड़ू लग जाता है ना किरण से पहले, तो घर में लक्ष्मी आती है। कहाँ गई अब लक्ष्मी? अब तो झाड़ू क्या नहा धो के किचन तक नहीं जा रही हैं मैडम, पूजा भी नहीं कर पा रही हैं। क्यों? इतना ही दुर्गा माँ का आशीर्वाद है। देखो मैं यहाँ बद्दुआ वाली बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मानने वाली हैं। जब इतने ही तुम सही रहते तो बताओ, तीज के लेकर भी कितना कंटेंट बनाए कि तीज है तीज है, तीज में होने वाला है धमाल, तो तीज में आज रंजना सजेगी, ऐसा वैसा ये वो। तो आप लोग बताइएगा कौन साड़ी पहनना सही रहेगा, कौन ऐसा कर करके पता नहीं लगता है 50 ब्लॉग बनाए होंगे, 50 से ज़्यादा ही बनाए होंगे, लेकिन कम नहीं बनाए होंगे। 2 महीना पहले से ही उधर शिमला भी गया था, तीज है तीज है तीज है, रक्षाबंधन है, ये वो करते करते आया था। उसके बाद ये फिर तीज भी नहीं की अभी, और तीज के टाइम भी वही हुआ था। और फिर से अभी ये मैडम का पति क्या था, अभी नवरात्रा रंजना पहले से करती है, पहले से करती है, पहले से करती है, पूरे 9 दिन का फास्ट रहता है, ये रहता है वो रहता है, कैसे करना सही रहेगा, ये करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ, कलश स्थापना ये स्थापना। देखो जिसका डेट रहता है ना, मैं पीरियड की बात कर रही हूँ, जो कि रंजना का 1 दिन पहले ये पेन हुआ। और पता है वो जो डिप्रेशन वाला बात हुआ ना इधर, ये गला में तो मैं बताई कि हो सकता है कि वो दुर्गा वाला रोल ऐसे ऐसे करके किए, उसके कारण भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। या फिर पानी में ज़्यादा, क्योंकि सोफ़ा वोफा मैं भी देखी थी, सोफ़ा वोफा का कवर उबर धुलना, ये करना वो करना। खैर उसमें तो ज़्यादा हाथ डालना नहीं होता है पानी में, लेकिन फिर भी मंदिर का साफ़ सफाई करना तो हो सकता है कि ठंड की वजह से भी होता। लेकिन ये देखो क्या मैं बोल रही थी पता नहीं। तो डिप्रेशन का कारण भी कुछ और हो सकता है। अब इससे पहले 1 दिन पहले एक तो थकान वगैरह में ऐसे भी लोगों को हो जाता है,
तो ये फास्टिंग 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 करते करते दूसरे ये रात को मैडम को दर्द होता है, रोने का मन करता है, दूसरे दिन फीवर आ जाता है, फीवर भी आता है शायद, क्योंकि इनका कहना है हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बॉडी है यार, बीमारियां भगवान कभी भी कुछ भी कर देते हैं। तो बताओ, इतना ही माता रानी की कृपा है, इतना, क्योंकि ये बदनाम भी किया गया ना आंटी को तो माता रानी के ही लेकर, क्योंकि वो लड़का जैसे ही बाहर जाता है ना, मतलब ये लड़का घर से जाते जाते घर में आते ही बवाल खड़ा करके जाता है, और बवाल आते ही घुसते ही बवाल खड़ा करके कर देता है। तो यही हुआ, आते आते माँ को कैमरा घुसा के बदनाम कर दिया, कितना बवाल करवाया, कितना बोला गया आंटी को, कितना ज़्यादा लोग बोले, ट्रोल किए, कितना गंदगी फैला आंटी को लेकर, क्या क्या नहीं बोले। वहीं से ये शुरू करता है, फिर 2 दिन साफ सफाई होती है, फिर से ये इसकी रात में तबीयत खराब हो जाती है, दूसरे दिन डेट आ जाता है इसका। तो खुद सोचो ना कि कौन माता रानी खुश है, जब घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता खुश नहीं रहेंगे ना, तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते, और ना ही वो अपना भगवान खुश रह सकते। अगर हम अपने माँ पिता के दुखी करेंगे ना, जब अपने बड़े को या घर के बड़े बुजुर्ग को दुखी करेंगे ना, तो हमारा ना भगवान खुश रहेंगे और ना हम खुद खुश रह पाएंगे। ये चीज़ होता है, ये चीज़ तुम मान लो, ठान लो। तो देख लो, सामने ही है, सामने ही दिख रहा है, फिर भी ये लड़का अपना गलती मानने की तैयार नहीं है। फिर भी अभी तक ये लड़का कभी नहीं बोला है कि हाँ ये मेरी गलती है, या फिर क्या है नहीं है, या फिर वो लड़की पूरे दिन घर में घुसा रहता है। लेकिन ये नहीं होगा कि थोड़ी देर सास, अगर ये लोग तो पति पत्नी घुसा रहता है, कम से कम शर्म आनी चाहिए। छी, ऐसा बोला जाता है ना हमेशा, पति पत्नी भी, अरे ठीक है पति पत्नी हो, बहुत प्यारे तुम लोग में, लेकिन हमेशा गेट में एकदम घुसे क्या रहते हो, इतना भी गिरना नहीं चाहिए। घर में माँ अकेली है, ऐसा भी नहीं है कि घर में बहुत लोग हैं तो उन लोग का वो अपना इधर उधर है। ठीक है, माँ अकेली है, बहू तो बात कर सकती है। क्या माँ एक बार ना बोलेगी या माँ गुस्सा हो जाएगी तो उसको हमारा मनाना फर्ज नहीं है? उसको और छोड़ देना चाहिए, उसको बदनाम करना चाहिए? मतलब हद है यार। ऐसा बेटा बहू ना, मैं बोल रही हूँ, ऐसा बेटा बहू भगवान किसी को ना दे, और खासकर प्रिंस जैसा बेटा तो भगवान किसी को ना दे, जो अपना माँ बाप को जीना हराम कर दे, एकदम नाक में दम करके रखे, न इधर के ना उधर के। बताओ, उनकी अभी हाथ पैर सलामत है, पैसे कमा रहे हैं दोनों पति पत्नी, सब कुछ है, किसी चीज़ की घर में कमी नहीं है, फिर भी ये लड़का ये हाल करके रखा है अपनी माँ को। नीचता के भी हद होती है, शर्म आनी चाहिए ये लड़का को। और कितनी ये लोग अपना स्कूल से रिलेटेड तो समाज में है ही इन लोग का नाम, ऊपर से ये सोशल मीडिया पर कौन नहीं जानता। ये इतना गंदगी पे गंदगी करते जा रहा है। अब अपना सफाई देना पीछे नहीं हटता, लेकिन एक बार माफ़ी नहीं मांग सकता। अब खुद की सफाई देने और बदनाम करने आ जाता है, फिर भी मतलब अभी भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये इसको सासू माँ रोते दिख गई, उनकी दुख दिख गया, लेकिन अपनी माँ का दुख, उनकी आंसू नहीं दिखा, उनकी रोते हुए नहीं देखा। तो चलिए, वीडियो मेरा बार बार लंबा हो जाता है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी बातें रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं जा रही हूँ द्वारिका शाम को, तो देखते हैं हमारा वीडियो आ पाता है या नहीं। अगर नहीं आ पाएगा रिएक्शन वीडियो, तो क्योंकि बहुत लोग हैं शायद, और स्पेशल टाइम से ही रिएक्शन वीडियो के, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं, जब तक बोलेंगे नहीं, तो हो सकता है मैं द्वारिका के कुछ चीज़ें शेयर करूँ, टूर वगैरह। तो देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है, अभी फ़िलहाल कुछ बता नहीं सकती, बट जो भी है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।